नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस यानी चुप्पी तोड़ो। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है शिक्षा विभाग से और यह खबर ट्रांसफ़र को लेकर है दोस्तों। आप स्क्रीन पर लिखा हुआ देख सकते हैं, मैं पढ़ के बताऊंगा इसमें क्या कुछ है और किनका ट्रांसफ़र होना है, कब होना है। एक रिलायबल सोर्सेज यानी बिल्कुल ही विश्वसनीय जो सोर्स होता है उससे खबर मिली है और किसका ट्रांसफ़र होना है, कब होना है और किसका नहीं होगा, फेज़ वाइज होगा, सब कुछ है इस खबर में दोस्तों। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड खबरें और भी मैं लाता रहूँ। तो दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है। आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, फिर इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेट भी किया है। नीचे लिखा हुआ है कि देर इज अ न्यूज कमिंग फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज इन द बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट दैट टीचर्स हु आर critically ill, differently abled, women, and also teachers who are posted outside their native districts will likely be transferred to their preferred blocks within their home districts। तो ये कह रहा है कि एक खबर आ रही है बहुत ही विश्वसनीय स्रोत से, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विभाग से, कि जो बहुत बीमार है या फिर जो फिजिकली एबल्ड है और जो महिलाएं हैं या फिर ऐसे शिक्षक जिनका अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं है और अपने नेटिव डिस्ट्रिक्ट में यानी उनका अपना ज़िला नहीं है, कहीं और दूसरे ज़िले में पोस्टेड है, तो उनको अपना जो प्रेफर्ड चॉइस है यानी जो चॉइस उन्होंने दिया है ट्रांसफ़र का जो फॉर्म भरा था उसमें उनको ट्रांसफ़र होने की संभावना है और उनका हो सकता है इस खबर के अनुसार। आगे लिखा हुआ है कि दिस ट्रांसफर प्रोविजन अप्लाइज टू बोथ बीपीएससी एंड सक्षमता क्वालिफाइड टीचर्स। कह रहे हैं ये दोनों के लिए होगा ट्रांसफ़र, यानी बीपीएससी टीचर्स और जो सक्षमता पास टीचर्स हैं उनके लिए भी होगा। आगे लिखा हुआ है इसमें कि हाउएवर टीचर्स already posted in their home districts or schools close to their residence will not be considered for transfer। तो ये तो अभी यही खबर आ रही है कि जो भी टीचर्स जिनका अपना ऑलरेडी होम डिस्ट्रिक्ट है या फिर जो बिल्कुल स्कूल के नज़दीक है, स्कूल के नज़दीक तो वही होंगे जो ऑफ कोर्स जो होम डिस्ट्रिक्ट में होंगे उनके लिए है, तो उनको इस फेज़ में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। यहाँ पर फेज़ नहीं लिखा हुआ है बट ऐसी खबरें आ रही है कि फेज़ वाइज होगा, तो इस फेज़ में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ये आगे लिखा हुआ है द प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन फेजेस एंड मे टेक एटलीस्ट 2 more weeks टू कंप्लीट। अब ये जैसा मैंने पहले कहा कि यह जो प्रोसेस है ये कम से कम 2 हफ्ता लगेगा इसको पूरा होने में और यानी 10-12 तारीख तक तो कोई संभावना नहीं, उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा। आगे लिखा हुआ कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एस सिद्धार्थ इज रिपोर्टेडली प्लानिंग अ मीटिंग विद रेलेवेंट ऑफिसर्स टू डिस्कस एंड फाइनलाइज द प्रोसीजर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ट्रांसफ़र प्रोसेस। तो ये कह रहे हैं कि जो एडिशनल एसीएस हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के, वो जो भी रिलेटेड यानी इससे संबंधित जो अधिकारी है उनसे इस पर चर्चा भी करेंगे और जल्द ही मीटिंग करेंगे इस ट्रांसफ़र पॉलिसी पर कि कब से इसको लागू किया जा सकता है, कितना जल्दी किया जा सकता है। दिस फेस्ड अप्रोच एम्स टू अकोमोडेट द जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अफेक्टेड टीचर्स वाइल मेंटेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी विद इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये कह रहे हैं कि इस चरणबद्ध दृष्टिकोण का जो उद्देश्य है शिक्षा विभाग के भीतर प्रशासनिक दक्षता बनाए रखते हुए प्रभावित शिक्षकों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो मैं इसको हिंदी में ही पढ़ देता हूँ। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि बिहार शिक्षा विभाग के विश्वसनीय सूत्रों से खबर मिली है कि गंभीर रूप से बीमार दिव्यांग महिला और अपने गृह जिले से बाहर पदस्थापित शिक्षकों को उनके गृह जिले के पसंदीदा प्रखंड में स्थानांतरित किया जाएगा। यह स्थानांतरण प्रावधान बीपीएससी और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों दोनों पर लागू होता है। हालांकि अपने गृह जिले या अपने निवास के नज़दीक के स्कूलों में पहले से पदस्थापित शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा। तो अभी यही खबरें आ रही कि ये जो लाइन है कि नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है, इस फेज़ में नहीं किया जाएगा। और तो पहले आपको पहले बताया मैंने, जो क्रिटिकल इल है, महिला है, दिव्यांग है, उनको पहले ही ट्रांसफ़र दिया जाएगा। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होने की उम्मीद है, जैसे मैंने बोला फेज़ वाइज, और इसे पूरा होने में कम से कम 2 सप्ताह और लग सकते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ यानी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है शिक्षा विभाग के, उन्होंने कहा कि कथित तौर पर स्थानांतरण प्रक्रिया को लागू करने की प्रक्रियाओं पर चर्चा और अंतिम रूप देने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की योजना बना रहे हैं। इस चरणबद्ध दृष्टिकोण का उद्देश्य शिक्षा विभाग के भीतर प्रशासनिक दक्षता बनाए रखते हुए प्रभावित शिक्षकों की वास्तविक आवश्यकताओं को
पूरा करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग से खबर आ रही है। और कितना जल्दी हो सकेगा, किसका हो सकेगा, ये समय बताएगा। लेकिन अभी जो खबर आ रही है शिक्षा विभाग से यही कि होगा तो ज़रूर, लेकिन फेज वाइज होगा। और जितने भी लोग सबने जो ट्रांसफ़र किए हैं कि विद इन जो एक ही डिस्ट्रिक्ट में है और जिनका डिस्टेंस ज़्यादा है, हालांकि एक ही डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्टेंस ज़्यादा है वाले बहुत टीचर्स हैं, तो उनको भी कंसीडर इस फेज़ में किया जाएगा कि नहीं, अभी क्लियर नहीं है। बट पहले तो जो बीमार है, महिला है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनका तो होना तय है दोस्तों। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड खबरें मैं आपके समक्ष लाता रहूँ। जय हिंद, जय बिहार।